दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है अनमोल रतन। बुजुर्ग रघुवीर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। पेंशन से दोनों पति पत्नी अपनी जीविका से खुश थे। वैसे तो घर बड़ा था और उनके 3 बेटे बहुएं भी थी, मगर उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे। वैसे उन्होंने एक नियम बना रखा था कि दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार, तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आएंगे और साथ रहेंगे, खाएंगे और वक्त बिताएंगे। पूरे 1 सप्ताह तक वो 1 सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस 1 सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे रघुवीर जी और सुधा की जिंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक सुधा जी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। सुधा की अनेकों यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते रघुवीर जी चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सब को छोड़कर जा चुकी है। उसकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से रघुवीर जी कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी, ये तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। रघुवीर जी धीरे से बोले, बच्चों, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन 2 चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीजों को तुम तीनों में बांटूं, समझ नहीं आ रहा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये चांदी का श्रृंगार दान छोटे के अनुसार वो मीरा को देने की बात करती थी, तो वह ले ले। और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच मंझली बहू को तो वह ले ले। पर ऐसे तो समस्या बनी ही रहेगी। रघुवीर जी मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये श्रृंगार दान मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदनी, तुम्हें मैं क्या दूं? समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम भी तो मेरी बहू हो, मेरी बेटी हो। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रतन है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। रघुवीर जी की तरह दोनों बेटे भी बहुत हैरानी से बड़ी बहू की ओर देखने लगे। अब कौन सा पिटारा खुलेगा और कौन सा वो अनमोल रतन है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगार दान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़ उस अनमोल रतन को पाना चाहती है। जरूर बेहद कीमती होगा या अमूल्य है। भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर सबकी हैरानी और परेशानी को भाप कर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली,
वो सबसे अनमोल रतन तो आप स्वयं हो बापूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले। रघुवीर जी की आंखों खुशी से और कृतज्ञता से भीग गई। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग होते हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया, यह सभी किसी अनमोल रतन, अनमोल धरोहर से कम नहीं होते। दोस्तों, आज की ये कहानी अनमोल रतन आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।